नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल मनी मेक्स मनी में। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है बाइनेंस। हम समझते हैं कि बाइनेंस क्या है, बाइनेंस हमें क्यों ज़रूरी है, बाइनेंस में हमें क्यों अकाउंट बनाना चाहिए, ये तमाम जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और बाइनेंस में अकाउंट बनाने के बाद आपको क्या क्या कर सकते हैं, वो तमाम सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बाइनेंस में अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे अकाउंट को रजिस्टर करते हैं, कैसे केवाईसी करते हैं और कैसे अपने पासवर्ड्स को सेफ एंड सिक्योर करते हैं। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव देखने को मिलेगी। तो देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों, समझ लेते हैं कि बाइनेंस क्या है। व्हाट इज़ बाइनेंस? बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है जो खुद की ब्लॉकचेन पर काम करती है। इसकी शुरुआत 2017 में केमन आइलैंड में हुई थी। इस एक्सचेंज की मदद से आप एक कॉइन को दूसरे कॉइन में ट्रेड करके अदला बदली कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बिटकॉइन है और आप उसे दूसरे करेंसी में या दूसरे कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बाइनेंस पे जा करके दूसरी करेंसी, मान लीजिए आपके पास इथेरियम है, आप इथेरियम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आप उसके लिए आपको बाइनेंस पे जाना होगा, जहाँ पे आप ट्रेडिंग के माध्यम से बिटकॉइन को इथेरियम में एक्सचेंज करके, यानी ट्रेड करके आप उसे एक्सचेंज करेंगे। और इस तरीके से आप किसी भी करेंसी को ट्रेडिंग के माध्यम से बाइनेंस एक्सचेंज की मदद से आप ट्रेड करें और आप उसे किसी भी करेंसी में एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा है कि बाइनेंस एक्सचेंज में आपको P2P यानी कि पीयर टू पीयर ट्रेडिंग करने की सुविधा मिलती है, जहां पे आप किसी भी कॉइन को खरीद और बेच सकते हैं। और अगर आपके पास, समझ लेते हैं कि यदि आपके पास 2000 रुपये का बिटकॉइन है और आप उन बिटकॉइनों को एक्सचेंज करके भारतीय रुपये में वह पैसा अपने बैंक खाता में भेजना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको P2P ट्रेडिंग की मदद लेनी पड़ेगी। और ऐसा करके आप किसी भी करेंसी को अपने भारतीय रुपए में एक्सचेंज करके अपने वॉलेट में ले सकते हैं, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, किसी भी करेंसी को आप एक्सचेंज करके अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। लेकिन यह दोनों सुविधाओं लेने के लिए आपको सबसे पहले बाइनेंस में आपका अकाउंट होना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं कि बाइनेंस में अकाउंट कैसे बनाते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाएंगे कि कैसे एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए आप कोई भी व्यक्ति बाइनेंस में अकाउंट बड़े आसानी से बना सकता है। लेट्स स्टार्ट मेकिंग अकाउंट स्टेप बाय स्टेप। चलिए दोस्तों, बाइनेंस में अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपके पास दो चीज़ें होना अनिवार्य है। बाइनेंस में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। और जैसे ये दोनों चीज़ें होती हैं, उसके बाद आप नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो अब बाइनेंस में अकाउंट बनाने के लिए आप वेबसाइट के माध्यम से भी बना सकते हैं और चाहें तो अपने मोबाइल के माध्यम से भी आप बाइनेंस पे अकाउंट बना सकते हैं। यदि आप वेबसाइट के माध्यम से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले गूगल क्रोम पर जाएं और वहाँ पे लिखें बाइनेंस। जैसे ही आप बाइनेंस सर्च करेंगे तो बाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन कर लेना होगा। और जैसे ही आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे, उसमें ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जैसे पॉपअप विंडो पे दिख रहा है, यहाँ पे एक रजिस्टर नाउ का ऑप्शन दिखेगा। जैसे ही उस रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वह आपको नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। यह था कि आप गूगल क्रोम पे कैसे बनाएंगे। यदि आप ये चीज़ आप चाहते हैं कि अपने मोबाइल पे करना चाहते हैं, मोबाइल के माध्यम से बाइनेंस में अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और वहाँ पे जा कर के बाइनेंस ऐप को डाउनलोड करना होगा। जैसे आप अपने प्ले स्टोर से बाइनेंस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, बाइनेंस की एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद आपको इस तरीके से दिखेगी, वेलकम टू बाइनेंस। और यहाँ पे 3 तरीके से रजिस्टर करने का ऑप्शन दिखेगा, साइन अप विथ ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, और कंटिन्यू विथ गूगल, और कंटिन्यू विथ एप्पल, और साइन अप फॉर एन एंटिटी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको साइन अप विथ ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर पे जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है उस पर इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखेगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट फ्री अकाउंट एंड वेलकम टू बाइनेंस। आप यहाँ पे अपने ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, और साथ में ये 3 चीज़ों को फिल करना होगा। और फिल करने के बाद इस येलो बॉक्स पे चेक करना होगा, और चेक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर सकते हैं। तो सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है, पासवर्ड आपको यहाँ पे बहुत सिंपल सा पासवर्ड नहीं रखना है। पासवर्ड आपको अच्छा सा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिसको आप बड़ी आसानी से याद कर सकें और
हमेशा उसको इस्तेमाल कर पाएँ। और ये जो पासवर्ड होगा ये मिक्स मैच अल्फ़ा न्यूमरिक होगा, जिसमें कि कुछ शब्द आपके कैपिटल लेटर्स में होंगे, कुछ स्मॉल में होंगे, कुछ नंबर्स भी होंगे और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे, जैसे ##। ये कुछ इन स्पेशल कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल करें ताकि आपको जो पासवर्ड बनेगा वो बहुत स्ट्रांग बनेगा और ताकि आपको किसी भी प्रकार की आपका डेटा हैकिंग ना हो सके। और उसके बाद यहाँ पे जो रेफरल आईडी लिखा हुआ है, रेफरल आईडी में 2 ऑप्शन है। यह एक तरीके से पूरी का पूरा ऑप्शनल है, यदि आप चाहते हैं तो आप डालें, अन्यथा यदि आप नहीं चाहते तो बिना उसके भी आप अपने अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप डालना चाहते हैं तो इस विंडो पे एक रेफरल आईडी पॉपअप हो रही है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल करने से आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, वो जो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जैसे ही आप इस क्रिएट अकाउंट पर इस बॉक्स को चेक करने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का एक बॉक्स आपको दिखेगा। इस सिक्योरिटी वेरिफिकेशन बॉक्स में आपको ये दो विंडो छोटे छोटे 2 इमेजेस हैं, उन दोनों इमेजेस को आपको मैच करना होगा। आपको स्लाइडर के माध्यम से उसको पकड़ के मैच करना होगा। जैसे ही इस आइकन को उठा करके दूसरे इमेज के ऊपर आइकन के ऊपर रखेंगे, रखने के बाद ये विंडो छोटा सा जो नीचे बॉक्स है वो ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद यह आपको नेक्स्ट स्टेप पे ले चलेगा। तो वहाँ पे आपको सबसे पहले आपके एक ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। तो आपको अपने ईमेल आईडी को ओपन करना है और ईमेल आईडी को जब आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे कन्फर्म योर रजिस्ट्रेशन लिखा होगा। उसके नीचे एक 6 अंकों का OTP आया होगा, एक्टिवेशन कोड आया होगा। उस एक्टिवेशन कोड को उठा करके आप यहाँ पे नीचे इस बॉक्स में डालेंगे और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको यह नेक्स्ट स्क्रीन पर ले करके जाएगा, जहाँ पे आपको एक पॉपअप विंडो खुलेगी जिस पे लिखा होगा एंटर योर फ़ोन नंबर। यहाँ पे अब आपको अपना फ़ोन नंबर डालने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना है कि +91 लिखा है या नहीं। यदि +91 नहीं लिखा है तो इसका मतलब है कि आप कोई और कंट्री सेलेक्टेड है, तो आप उसे +19 पे लेके आएँ ताकि वह इंडिया का कंट्री कोड हो। और फिर उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डालने के बाद आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यह नई स्क्रीन खुलती है जहाँ पे लिखा होता है फ़ोन वेरिफिकेशन कोड। तो आपके मोबाइल पे एक 6 अंकों का वेरिफिकेशन कोड गया होगा। यदि नहीं गया होगा तो आपको वहाँ पे सेंड कोड का ऑप्शन आता है, उस सेंड कोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा। उस 6 अंकों का वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद जैसे ही डालेंगे और उसको सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट एक तरीके से रजिस्टर्ड हो जाता है। परंतु रजिस्टर्ड तो हो जाता है, अब आप चाहें तो यहाँ से ट्रेडिंग करके अपने बाइनेंस अकाउंट में आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। परंतु अपनी ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे KYC करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि KYC का मतलब होता है कि अपने नो योर कस्टमर, यानी कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी सारी डिटेल्स हैं उनकी फ़ोटो और तमाम चीज़ों की वेरिफिकेशन करनी होगी। इस वेरिफिकेशन प्रोसेस से आपको गुजरना होगा और यह वेरिफिकेशन प्रोसेस हर एक्सचेंज में अलग अलग होता है। और इस वेरिफिकेशन करने के बाद ही आप पूरी तरीके से इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर करने के बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। चलिए, तो अभी जैसा मैं कह रहा था कि आपको KYC करना अनिवार्य हो, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि KYC करना ज़रूरी क्यों है। जैसा कि नियामक मानदंडों के और कानून का पालन करने के लिए प्रमुख क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को अपने ग्राहकों को जानने की KYC प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज द्वारा अतीत में KYC जानकारी की शायद ही कभी आवश्यकता होती थी, यानी कि जैसा कि नए कानून के अनुसार कि सबसे पहले आपको अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के बाद KYC करना मैंडेट है। जैसा कि पहले क्रिप्टो करेंसीज़ में KYC की उतनी आवश्यकता नहीं होती थी, परंतु जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसीज़ की कीमतें बढ़ने लगी तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगा, वैसे वैसे इसकी सिक्योरिटी सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की वजह से इसकी KYC करना अनिवार्य हो गया। अन्यथा अगर KYC नहीं होती तो यह किसी गलत चीज़ों में इस्तेमाल होने लगा था, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या कोई अन्य गतिविधियां जैसे टेरर फंडिंग या इन सब चीज़ों में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा था। इसीलिए इनकी चिंताओं को देखते हुए KYC करना अनिवार्य हो गया था। जैसा कि KYC सत्यापन पहली बार 2001 में स्थापित किया गया था।
इसे पेट्रियट अधिनियम में शामिल किया गया था, यानी कि हालांकि 11 सितंबर 2000 को आतंकवादी हमलों के बाद इसे कानून में हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, पर केवाईसी करने का जो उद्देश्य था, मकसद था कि अवैध गतिविधियों को रोकने में जल्द से जल्द संदिग्ध व्यवहार की पहचान करी जा सके। यदि मान लीजिए केवाईसी नहीं हुई होगी तो यह कैसे पता चलेगा या इस पे कौन इन्वॉल्व था ये। परंतु यदि कोई केवाईसी हुई होगी, प्रॉपर तरीके से उसका केवाईसी वेरिफिकेशन हुआ होगा, तो उस संदिग्ध गतिविधियों में इन्वॉल्व लोगों की पहचान हो सकेगी, जैसा कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, किसी भी तरीके का टेरर फंडिंग, या इन सब में इनका डेटा जो इस्तेमाल होता है, तो उनके का ऐसा कुछ ना हो सके, इसके लिए केवाईसी करना जरूरी था। चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि बाइनेंस पर केवाईसी कैसे करेंगे। बाइनेंस में केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले अपने अकाउंट पे लॉगिन करना होगा। अकाउंट लॉगिन करने के बाद वहाँ पे गेट वेरीफाइड पे क्लिक करेंगे। गेट वेरीफाइड पे क्लिक करने के बाद जैसे नेक्स्ट विंडो खुलती है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कंफर्म करना होगा कि आपका कंट्री इंडिया सेलेक्टेड है। अगर जो आपका कंट्री इंडिया सेलेक्टेड है, देन गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो आपको एक नेक्स्ट विंडो खुलती है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन आता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस का 3 ऑप्शन आता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट इशूड आईडी और फेशियल रिकॉग्निशन, और 2-3 दिन का रिव्यू टाइम चाहिए होता है। इन तीनों में से आपको एक एक करके सारी डिटेल्स फिल करनी होगी, तब आपका केवाईसी वेरिफिकेशन होगा। जैसे इस पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल में आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपको वह सेलेक्ट करनी होगी जो आपके पैन कार्ड पे होगी। जैसे ही पैन कार्ड की डिटेल आप को मैच करके यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक नेक्स्ट विंडो खुलेगी, जिसमें नेक्स्ट विंडो में कुछ और एडिशनल पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी। आपका रेसिडेंशियल एड्रेस, पिन कोड, सिटी, और लास्ट में आखिरी में आपको अपने पैन कार्ड के 10 डिजिट फिल करने होंगे। ये तमाम सारे इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको ये कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट विंडो खुलेगी। नेक्स्ट विंडो में आपके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। इसमें आपको एक वैलिड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ के साथ अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होगा। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं। गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड, जिसके अंदर आधार कार्ड आता है। डीएल है तो डीएल से कर सकते हैं। यदि आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट से कर सकते हैं। तो यदि आप आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट इशू आईडी कार्ड के साथ आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पेज पे इस तरीके की विंडो खुलेगी। इस विंडो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पे उसका फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए आपको फ्रंट साइड और उसके बैक साइड का फोटो प्रॉपर अपलोड करना होगा। अपलोड करने से पहले आपको एक चीज़ का बड़ा स्पेशल ध्यान देना होगा कि जो आपका आधार कार्ड होगा, आधार कार्ड बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। कहीं से भी कटा फटा या क्रॉपिंग आप उस पर नहीं करेंगे। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट होगी, तभी आपका ये केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, यानी कि आप जो डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसको वैलिड मानेगा। तो जैसे ही आपके फ्रंट का फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऐड पे क्लिक करेंगे, आप फ्रंट फ़ोटो क्लिक करके उसमें अपलोड करेंगे। इसी तरीके से बैक की फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करेंगे, और अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको यह नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा, जिसमें आपको एक आपके फ़ोटो की आइडेंटिफिकेशन होगी, जिसमें वह सेल्फी फ़ोटो लेगा। सेल्फी फ़ोटो लेने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि जो सेल्फी फ़ोटो लिया जाएगा, सेल्फी फ़ोटो लेते वक्त आपको बड़ा ध्यान देना है कि आपके जो कैमरे से जो आप सेल्फी फ़ोटो लेंगे उसके लिए प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, और पीछे का बैकग्राउंड में कोई भी पेड़ पौधे या किसी भी तरीके के अनडिस्टर्बिंग एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। आप कोशिश करें कि आप दीवार के सहारे पीछे अपनी सेल्फी फ़ोटो लें, ताकि आपके जो बैकग्राउंड में इमेजेस आएँ और बैकग्राउंड प्लेन हो, ताकि आपकी सेल्फी फ़ोटो जो है वो प्रॉपरली एक्सेप्ट हो जाए। उसके लिए आपको यहाँ पे फ्रंट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए फ्रंट कैमरा ओपन करते हैं। फ्रंट कैमरे से आप सेल्फी लीजिए। जैसे सेल्फी लेने के बाद फ़ोटो अपलोड हो जाती है तो आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यह नेक्स्ट विंडो पे लेके जाएगा। नेक्स्ट विंडो पे ले जाने के बाद यहाँ पे आपका एक महत्वपूर्ण वेरिफिकेशन करेगा, जिसको कहते हैं फेशियल वेरिफिकेशन। फेशियल वेरिफिकेशन के लिए तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि फेशियल वेरिफिकेशन करने के दरमियान आपको किसी भी प्रकार का टोपी, चश्मा या किसी भी तरीके का फ़िल्टर नहीं लगाना है। जब भी आपके फेशियल वेरिफिकेशन होगा
तो उनके लिए आपको पहली बात तो प्रॉपर लाइटिंग में होना चाहिए, और किसी भी तरीके का कोई टोपी, चश्मा या फिल्टर या जो आपका प्रॉपर बैकग्राउंड है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई पेड़ पौधे या इस तरीके का ना हो, बिल्कुल सपाट और क्लियर बैकग्राउंड होना चाहिए। जैसे ही आप बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं, बिगिन वेरिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको ये एक नेक्स्ट विंडो खुलती है। उस नेक्स्ट विंडो पे खुलने के बाद इस तरीके की एक विंडो खुलेगी। उस विंडो में एक इमेज बनी होगी। उस इमेज के अंदर आप अपने चेहरे को फिट करना होगा, और फिट करने के लिए आप कोशिश करें कि कैमरे को फ्रंट में फेस करें ताकि आपका चेहरा बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट आए, और इस आपके दोनों कान उस इमेज के अंदर आने चाहिए। मतलब आपका चेहरा स्पष्ट आना चाहिए और आपके दोनों कान दिखने चाहिए। और यह कैमरा जो है, जब आप अपने इमेज को उसके अंदर फिट करेंगे तो कैमरा आपको यहाँ पे सिस्टम बोलेगा कि आप अपने मोबाइल को जैसा जैसा वह इंस्ट्रक्शन देता जाता है कि आप अपने चेहरे को नोट करें, लेफ्ट राइट करें, मुंह खोलें, जीभ खोलें, वो जिस तरीके का आपको इंस्ट्रक्शंस देता है आप उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए। और जैसे ही आपका वो इमेज कैप्चर हो जाती है, इमेज कैप्चर होने के बाद आपका यह रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। केवाईसी वेरिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस कंप्लीशन के बाद जैसी यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, इस प्रोसेस के कंप्लीशन के बाद सिस्टम आपको एक ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कंफर्मेशन मेल भेजेगा कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। जब यह मेल आपके पास आ जाए, इट मीन्स आपका अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, और उसके बाद आप इस सिस्टम में कोई भी ट्रेडिंग या ट्रांजेक्शंस बड़ी आसानी और सरलता से कर पाएंगे। परंतु आपको मान लीजिए कि यदि आप जब अपना फेशियल वेरिफिकेशन कर रहे होते हो तो उस फेशियल वेरिफिकेशन करने के दरमियान आपको यह ध्यान देना है कि जब आप कर रहे होंगे तो हो सकता है कि एक अटेम्प्ट में शायद आपका वह फेशियल वेरिफिकेशन ना हो पाए, तो आपको एक दिन में 10 टाइम्स अटेम्प्ट करने के लिए आपको देगा, 10 टाइम्स आपको अटेम्प्ट करने का मौका देगा। और 24 घंटे के अंदर आप यदि 10 टाइम्स रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर अगले 24 घंटे के बाद आपको वेट करने के बाद पुनः से वही प्रयास करना है, तब आपका बाइनेंस में केवाईसी होगा। यदि जब तक आपका बाइनेंस में केवाईसी प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल नहीं होगा तो आप बाइनेंस में किसी भी प्रकार की ट्रांजेक्शनल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको इन तमाम सावधानियों के साथ बाइनेंस में केवाईसी करना है। उम्मीद करता हूं कि जो आपको यह इन्फॉर्मेशन बाइनेंस में केवाईसी और अकाउंट रजिस्ट्रेशन और आपका अकाउंट क्रिएशन का जो प्रोसेस आपको बताया समझ में आया होगा। और यदि आपको समझ में आया तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी आप जिनके साथ यह इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। और यदि फिर भी आपका किसी भी प्रकार को कोई सवाल या जवाब रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके आप अपने सवाल या जवाब पूछ सकते हैं। उसका इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा या उसकी जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।